चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी का सेकंड चैप्टर शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है बूढ़ी काकी, और जिनके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जो हमारे भारतीय साहित्य के, हमारे इंडियन लिटरेचर के महान व्यक्तियों में से एक थे। हमारे इंडियन लिटरेचर में सबसे ऊपर वो प्रेमचंद का नाम लिखा जाता है, और उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, और उनमें से एक श्रेष्ठ कहानी बूढ़ी काकी वो आपको आज यहाँ पर समझाई हुई है। तो देखो, हम लोग भी समझे कि इस बूढ़ी काकी, इस कहानी में क्या दिया हुआ है। बूढ़ी काकी कहते हैं जब बुढ़ापा आता है ना, तो जैसे बचपन का पुनरागमन होता है। इसका मतलब जैसे बचपन लौट आया। बूढ़ी काकी जो थी ना, आज उनके हाथ पैर वगैरह सब जवाब दे चुके थे। उनका चलना फिरना जो है वो ये मुश्किल था। बूढ़ी काकी को और कोई भी चीज़ का शौक़ नहीं था। वो पूरा दिन घर पे ज़मीन पर जो है वो ये बैठी रहती, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ का शौक़ था, वो था उनका जीभ का स्वाद, मतलब खाने पीने का जो है वो उन्हें शौक़ था। और वो खाने पीने के लिए और कोई भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ सकती थी। उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे उनके जीवन में अब इस समय बुढ़ापे में उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खाना पीना ही सब कुछ था, ऐसे उनका जीवन हो चुका था। और इसी वजह से घर में कोई भी उनकी इच्छा के खिलाफ कुछ काम करता, उन्हें टाइम पर खाना न देता, या कभी खाना थोड़ा कम मिल जाता उसे, या कभी बाज़ार से जो है वो कुछ नाश्ता वगैरह आता, कुछ खाने की चीज़ आती, और अगर बूढ़ी काकी को न मिलती तो बूढ़ी काकी रोने लग जाती थी। और उनका रोना वगैरह भी कोई साधारण न था, वो तो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बूढ़ी काकी वो जो थी, इनके पति को जो है वो गुजरे हुए सालों हो चुके थे। इवन इनके बेटे भी जो है वो ये गुजर चुके थे। अब बूढ़ी काकी के जीवन में सिर्फ उनका भतीजा था, बुद्धिराम। बूढ़ी काकी के जीवन में सिर्फ उसका भतीजा बुद्धिराम ही था। इसी वजह से बूढ़ी काकी के पास कुछ संपत्ति थी, काफ़ी बड़ा घर और संपत्ति थी उसके पास। वो संपत्ति उसने बुद्धिराम के नाम पर लिख दी थी। और बुद्धिराम ने भी जब संपत्ति उसके नाम पर लिखी जा रही थी, तो बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे कि वो बूढ़ी काकी का बहुत ध्यान रखेगा, उसके लिए जो है वो सब कुछ करेगा। लेकिन वो वादे सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। बुद्धिराम को बूढ़ी काकी की संपत्ति की वजह से बहुत इनकम होती थी, अच्छी खासी उसकी इनकम थी, लेकिन फिर भी उसने बूढ़ी काकी के साथ ऐसा जो है वो बिहेवियर करके रखा था कि बूढ़ी काकी को पेट भर का खाना भी जो है वो नहीं मिलता था। उस बूढ़ी काकी को शौक क्या था, सिर्फ खाने का ही ना, और वो बुद्धिराम को पता था, फिर भी उसे खाना तक भी जो है वो घर वाले नहीं देते थे। बताओ, ये बुद्धिराम कितना जल्दी जो है वो बदल गया। संपत्ति मिलते ही वो अपने सभी वादे वगैरह सब कुछ भूल चुका था। और बुद्धिराम ही नहीं, उसकी पत्नी, उसके 2 लड़के और उसकी बेटी परिवार में ये थे। और कोई भी बूढ़ी काकी को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी ना, वो उसे कोई भी नहीं देता था। इवन बुद्धिराम के जो लड़के थे ना, वो तो बूढ़ी काकी को आते जाते तंग करते रहते थे, उसे हमेशा सताया करते थे। उनके लड़कों में से कोई जो है वो ये उसे चुटकी काट कर जो है वो भाग जाता। इवन कोई उसके ऊपर जो है वो जानबूझकर पानी गिरा देता। वो काकी, बूढ़ी काकी रोती थी, चिल्लाती थी, लेकिन सबको क्या लगता था कि भाई ये तो अपने खाने की वजह से जो है वो रोती चिल्लाती है। इसकी वजह से बूढ़ी काकी के मन में क्या दुख चल रहा है, ये भी जो है वो कोई समझता नहीं था। घर में कोई भी उसके साथ ढंग से बात नहीं करता था। हाँ, सिर्फ एक था जो है वो उस बूढ़ी काकी के साथ थोड़ा उसका कनेक्शन था। वो था बुद्धिराम की सबसे छोटी लड़की लाडली। बुद्धिराम की सबसे छोटी बेटी लाडली, वो बूढ़ी काकी के साथ थोड़ा बहुत जो है वो बैठती थी, थोड़ी बहुत अच्छी तरह से बात करती थी। और वो भी बात करने के लिए उस लाडली का भी पहले कुछ स्वार्थ ही था। बुद्धिराम के दोनों बेटे वो अपनी बहन लाडली को जो है वो बहुत तंग करते थे, इसलिए लाडली जो है वो पूरे घर में छुपने के लिए इस बूढ़ी काकी की कोठरी में आकर बैठ जाते। और बूढ़ी काकी की कोठरी भी कैसी थी, घर में इतना बड़ा जो है वो घर होने के बावजूद बुद्धिराम ने इस बूढ़ी काकी को घर में एक छोटी सी कोठरी जो है वो दे दी थी, जैसे स्टोर रूम की तरह होता है, एक छोटी सी कोठरी उसे दे दी थी कि बस वहीं पर ही जो है वो बूढ़ी काकी पूरा दिन बैठे रहते। और वो लाडली थी ना, लाडली को उसके भाई बहुत तंग करते थे। इसकी वजह से लाडली अपने भाइयों से बचने के लिए बूढ़ी काकी की कोठरी में आकर बैठ जाती, क्योंकि उसे पता था उसके दोनों भाई जो है वो बूढ़ी काकी के पास तो बिल्कुल नहीं आएंगे।
इसकी वजह से वो वहाँ पर आकर बैठ जाती थी और रोज़ का उसे बैठना जो है वो होता था। तो बूढ़ी काकी के साथ उसका थोड़ा बहुत कनेक्शन हो गया। लाडली जब भी कुछ खाने की चीज़ लाती तो उसके दोनों भाई जो है वो ये उससे वो खाना छीन लेते। इसकी वजह से वो दौड़ कर जो है वो बूढ़ी काकी के पास उसकी कोठरी में छुप जाती। उसे पता था कि दोनों भाई वहाँ पर आएंगे नहीं। वह अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा बूढ़ी काकी को देती और अब उसे अच्छा भी लगता था कि अपने भाइयों को देने से तो अच्छा है कि मैं बूढ़ी काकी को दे दूँ। तो इस तरह से घर में अगर कोई बूढ़ी काकी से कोई ढंग से बात करता है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट उसे अगर मिलती तो वो मिलती लाडली से और किसी से नहीं। अब आज का दिन था। आज बुद्धिराम के घर पर जो है वो ये ढोल शहनाइयाँ बज रही थी। पूरी भीड़ जो है वो लगी हुई थी। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक था। घर पे उत्सव था। घर पे जो है वो ये एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा हुआ था। जैसे हर जगह पर मेहमानों के लिए अच्छी खासी जो है वो अरेंजमेंट की गई थी। एक तरफ घर के एक कोने में कढ़ाइयाँ लगी हुई थी। पूरा एक किचन बना हुआ था वहाँ पर, जहाँ पर जो वो पूड़ियाँ तली जा रही थी, कचौड़ियाँ बनाई जा रही थी। एक पतीले में अच्छी खासी सब्जी जो है वो ये बन रही थी। घी और मसालों की खुशबू वो हर तरफ पर फैली हुई थी। इस समय बूढ़ी काकी वो अपनी कोठरी में चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन ये खाने की सुगंध कहाँ रुकने वाली थी। वो तो कोठरी तक पहुँची ना। और ये खाने की सुगंध वो उस बूढ़ी काकी को बेचैन कर रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि यार आज बहुत देर हो चुकी है, कोई खाना ही लेकर नहीं आया। उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं सब कोई जो है वो ये खाकर पहले ही खाना खा लिया और मुझे कोई दे ही नहीं। उसे जो है वो रोना आ रहा था। हमेशा की तरह उसे अगर खाना न मिले तो वो रो पड़ती थी, लेकिन आज नहीं रोई। आज फंक्शन था। उसे भी समझती कि ऐसे फंक्शन में रोना अपशगुन होता है, इसलिए आज उसने अपने रोने को भी जो है वो कंट्रोल कर लिया। लेकिन अपने खाने की इच्छा को कैसे कंट्रोल करो। उसे एक ही तो इच्छा होती थी कि बस मुझे थोड़ा खाना मिले और अच्छा खाना मिले। कोठरी में बैठे बैठे बूढ़ी काकी की कल्पना में, उसकी इमेजिनेशन में जो है वो पूड़ियाँ नाचने लगी। मन ही मन सोचने लगी कितनी अच्छी लाल लाल फूली फूली नरम नरम जो है वो पूड़ियाँ होगी। और कचौड़ियों में तो कितनी अच्छी जो है वो ये अजवाइन और इलायची पड़ी होगी। उसकी जो है वो सुगंध तक यहाँ तक आ रही है। बूढ़ी काकी सोच रही थी कि काश मुझे पूड़ी मिलती ना, तो थोड़ा सा मैं हाथ लगा कर देखती, थोड़ा सा चक्कर देखती कि कैसी है। अब बूढ़ी काकी को विचार आया कि चलो ना मैं एक काम करती हूँ कि जाकर उसी कढ़ाई के पास में जाकर जो है वो बैठ जाती हूँ। और ये निर्णय करके उसे चलना फिरना भी नहीं होता था। वो चल फिर भी नहीं पाती थी। फिर भी थोड़ा सा रेंगते अपने हाथों के बल रेंगते वो अपनी कोठरी से बाहर निकली। जैसे तैसे जो है वो ये खुद को उस कोठरी से बाहर निकाल कर और उस कढ़ाई तक जाकर पहुँची। और कढ़ाई के सामने जाकर जब वो पहुँची ना, तो सामने पूड़ियों को और कचौड़ियों को तलते हुए देखकर अब उसके मन में उसकी लालच अब रुकी नहीं जा रही थी। वो अब कुछ करे, लेकिन उससे पहले बुद्धिराम की पत्नी रूपा वो जो है वो ये वहाँ पहुँची। उसकी पत्नी रूपा आज जो है वो ये पहले ही अपने काम से परेशान थी। घर में फंक्शन था, उसके बेटे मुखराम का तिलक था। इसकी वजह से जो वो पूरी दौड़ धाम पूरा कामकाज बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा के हाथ में ही तो था। तो रूपा कभी जो है वो कमरे में, कभी बाहर मेहमानों से, कभी किचन में, कभी यहाँ, हर चीज़ का मैनेजमेंट करते हुए यहाँ वहाँ भाग रही थी। गुस्सा भी होती थी, कभी जो वो चिढ़ती भी थी, क्योंकि काम होता है, भाग दौड़ होती है, तो अक्सर इंसान चिढ़ जाता है। तो वो चिढ़ती भी थी, लेकिन किससे कहे। इतना बड़ा फंक्शन था, सब मेहमान आए हुए थे, तो सबके सामने तो हंसकर ही चलना था ना, भले अंदर कितना भी गुस्सा हो। लेकिन अब जब वो दौड़ते हुए किचन पर पहुंची, मैनेजमेंट करते हुए पहुंचते हुए वो जब किचन पर पहुंची और वहाँ देखा कि बूढ़ी काकी वहाँ पर बैठी हुई है, तो अब जो इतने देर से उसने गुस्सा मन में दबा कर रखा था ना, वो पूरा गुस्सा उस बूढ़ी काकी के ऊपर निकल आया। उसने बूढ़ी काकी को चिल्ला कर जो है वो बोल दिया कि ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि क्या है, कि कोठरी में बैठते हुए तुम्हें क्या हो रहा था, कि अभी तो मेहमानों ने नहीं खाया है, भगवान को भोग नहीं लगा है, कि पहले तुम खाने के लिए आ गई, थोड़ा सा धीरज नहीं रख सकती थी। उसने बूढ़ी काकी को बहुत ज़ोर से चिल्लाया। बूढ़ी काकी जो है वो उसने चुपचाप रूपा को देखा, उसने न रोई न कुछ बोली। उसे भी पता था कि ऐसे माहौल में कुछ भी नहीं बोलना है। वो चुपचाप फिर से रेंगती हुई अपनी कोठरी में जाकर बैठ गई। वहाँ पर कोठरी में जाकर उसने मन ही मन थोड़ा पश्चाताप किया। उसे भी लगा कि नहीं, मैंने जो वो गलत किया, रूपा गलत नहीं है, मैंने गलत किया है।
कि भाई फंक्शन है तो पहले मेहमान खाएंगे, पहले भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद फिर घर वाले खाएंगे ना, तो भाई मुझे ही थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। बूढ़ी काकी ने मन ही मन सोचा कि मुझे ही थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। अब मैं एक काम करूँगी, जब तक कोई बुलाएगा नहीं अब मैं बाहर नहीं जाऊँगी। इसी तरह से मन ही मन वो जो है वो ये विचार करके वहाँ पर बैठ गई, इंतज़ार करने लगी कि अब सब खा लें फिर मुझे बुलाने आएंगे ना, फिर मैं जाऊँगी। मन को बहलाने के लिए थोड़ी देर लेट गई कोठरी में। मन ही मन जो है वो कुछ गीत गुनगुनाने लगी और काफ़ी देर हो गई, उसे जो है वो कोई भी बुलाने के लिए नहीं आया। तो अब उसके मन में फिर से थोड़ी सी लालच जग रही थी। उसे लग रहा था कि क्या हुआ, इतनी देर हो गई, सब बैठे हैं कि सब चले गए। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की कि अब बाहर से शायद किसी का आवाज़ तो नहीं आ रहा है, शहनाई का आवाज़ भी जो है वो बंद हो चुका है, कि कहीं ऐसा तो नहीं सब जो है वो खाकर चले गए हो और आज रूपा गुस्से में है, उसने मुझे चिल्लाया, वो गुस्से में है, तो ऐसा तो नहीं कि आज वो मुझे खाना ही न दे, कि आज तो इतने सारे पकवान बने हैं, आज तो मुझे थोड़ा सा खाना मिलना चाहिए ना। इतनी जो है वो ये कचौड़ियाँ, इतनी मसालेदार सब्जियाँ आज मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। उसे मन ही मन ये सब चीज़ें जो है वो ये ध्यान आ रही थी। उसे फिर से उसके मन में जो है वो ये सब खाने की चीज़ें उसके मन में सज रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि आज मुझे खाना मिलेगा ना, तो सबसे पहले मैं जो है वो ये सब्जी और पूड़ियाँ खाऊंगी, उसके बाद दही और शक्कर वो, और फिर आखिरी में कचौड़ियाँ जो है वो रायते के साथ बहुत अच्छी तरह से मैं खाऊंगी। उसके मन में तो ये सब जो है वो ये इमेजिनेशन चलने लगा और उसने फिर से सोचा कि चलो मैं अब मैं काम करती हूँ, अब भले कोई कुछ भी बोले, अब तो मेहमान भी शायद खाकर चले गए होंगे, अब कोई कुछ भी बोले मैं जो है वो बाहर मांग कर भी थोड़ा बहुत खा लूँगी, मेरा घर है, मैं थोड़ा तो मांग सकती हूँ ना। बूढ़ी काकी कहाँ गलत, वो फिर से अपनी कोठरी से निकलकर रेंगती हुई जो है वो बाहर गई। बाहर तक पहुँची तो उसने जो है वो ये देखा कि यार अभी भी कुछ मेहमान बैठे हुए हैं, कि कोई जो है वो, उसने सबको देखा कि कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई जो है वो ये मज़े से उस पूड़ियाँ और कचौड़ियों को जो है वो ये चटा के भर रहा था। अब ये सब देख कर उसके मन में भी तो फिर से लालच उठी। वो कोठरी से बाहर निकल रही थी, बाहर की तरफ रेंगते हुए जा रही थी, लेकिन इस बार बुद्धिराम वहाँ पर आ गए। उसकी पत्नी की जगह बुद्धिराम वहाँ पर आ गए और उसने बूढ़ी काकी को ऐसे बाहर आते हुए देखकर और ज़्यादा गुस्से हो गए। उसने भी बूढ़ी काकी को भला बुरा कह दिया और सिर्फ कहा ही नहीं, उसने तो बूढ़ी काकी को दोनों हाथों से पकड़कर घिसड़ कर जो है वो अपनी कोठरी तक लेकर गया और कोठरी में जाके पटक दिया कि चुपचाप यहीं पर ही बैठो तुम। बुद्धिराम ने उस बूढ़ी काकी को जाकर अंदर कोठरी में ही पटक दिया कि तुम चुपचाप यहीं बैठी रहो। अब इतनी देर हो गई, मेहमानों ने सबने खा लिया, घर वालों ने भी खा लिया, इवन अब तो जो गाने बजाने वाले थे, धोबी थे, जो भी काम करने वाले थे, सबने जो है वो खा लिया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने भी नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी के ऊपर गुस्सा थे और दोनों ने ठान लिया था कि वो बूढ़ी काकी को कुछ भी नहीं देंगे आज। लेकिन उनके मन में जरा सा भी विचार नहीं आ रहा था कि इसमें बूढ़ी काकी की कहाँ गलती है, उनकी उम्र ही ऐसी है, तो उसे सिर्फ खाने की इच्छा है तो वो ज़रा सा खाना नहीं दे सकते थे। अब घर में किसी को भी चिंता नहीं थी, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे कि भले बूढ़ी काकी कुछ भी करे, और वो बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में अकेली बैठी रो रही थी। बुद्धिराम ने उसे इस तरह से पटका था कि वो बेचारी वहीं बैठी रो रही थी। घर में किसी को भी चिंता नहीं थी, सिर्फ किसी को एक ने जो सोचा बूढ़ी काकी के बारे में, वो थी लाडली। वो बूढ़ी काकी से थोड़ा बहुत प्यार करती थी ना, इसीलिए अब जो है वो उसे चिंता हो रही थी। वो मन ही मन जो है वो सोच रही थी कि यार सब लोग जो है वो बूढ़ी काकी को कोई कुछ नहीं क्यों नहीं दे रहे, कि भाई ये मेहमानी सब लोग खा जाएंगे तो क्या बूढ़ी काकी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वो छोटी लड़की लाडली वो सोच रही थी कि अगर काकी ने पहले मेहमानों से पहले खा लिया होता तो मम्मी पापा का क्या जाता। उसे तो अपने मम्मी पापा के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, तो उसे इच्छा हो रही थी कि वो एक थाली भरकर जो वो अपनी काकी के पास लेकर जाए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसे अपने मम्मी पापा का डर जो है वो ये पता था, उसे डर था, उसे गुस्सा पता था कि उसके मम्मी और पापा कितने गुस्से हो जाएंगे। इसलिए वो जो है वो खाना लेकर भी उनके पास नहीं जा पाए। वो मन ही मन वो लाडली भी जो है वो ये परेशान हो रही थी कि बूढ़ी काकी ने आज कुछ भी नहीं खाया है। जब लाडली के हिस्से का खाना आया ना, वो अपनी थाली में जब खा रही थी तो उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ नहीं खाई, उसने अपने प्लेट में वो पूड़ियाँ बचा कर रखी
उसने कहा कि ये पूड़ियाँ जो है वो ये काकी के पास लेकर जाएगी। उसका मन जो है वो मचल रहा था कि भाई उसे काकी के पास जो है वो लेकर जाएगी ये पूड़ियाँ, कि उसकी काकी ये पूड़ियाँ देखकर बहुत खुश हो जाएगी, भाई मुझे बहुत जो है वो प्यार करेगी। रात के 11 बज चुके थे। इवन हर कोई जो है वो ये मेहमान सब कोई चले गए थे, घर वाले भी अब काम जो है वो ये समेट कर बस सोने की तैयारी में थे। कुछ देर में रूपा जो है वो वहीं आंगन में सो गई। हर कोई, बाकी सब भी, बुद्धिराम और उसके बेटे भी, हर कोई जो है वो अपनी अपनी जगह पर सो गए। सिर्फ 2 लोगों को नींद नहीं आ रही थी, एक बूढ़ी काकी जिसने कुछ खाया नहीं था और लाडली जिसे जो है वो अपनी बूढ़ी काकी को कुछ खिलाना था। जब सब सो गए तो वो लाडली चुपचाप उठी, वहाँ पर चुपचाप उठी, अपनी जो है वो ये थाली और कटोरी ली कि जिसमें उसने थोड़ी सी जो है वो ये पूड़ी और सब्जी बचा कर रखी थी। उसे लेकर वो जो है वो ये बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी वो वहीं पर ही बैठी हुई अभी तक जो है वो ये रो रही थी। उसे जो है वो ये बुद्धिराम ने इतनी ज़ोर से पटका था कि कुछ देर के लिए तो वो बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आया, ध्यान आया कि भाई बुद्धिराम ने मुझे ऐसा किया है, तो वो वहीं बैठी जो है वो ये रो रही थी। अब उसे जो है मनी मन बहुत गुस्सा भी आ रहा था बूढ़ी काकी को, लेकिन अब क्या कहे, किसके सामने कहे। इवन ये सब वो सोच ही रही थी, रो रही थी, तभी उसकी कोठरी के पास से आवाज़ आई कि काकी उठो, मैं लाडली हूँ, भाई मैं आपके लिए पुड़िया लाई। काकी ने जो है वो झट से जो है वो ये उठी, वहीं पर ही रेंगती हुई जो है वो उसने कोठरी का दरवाज़ा खोला। वहाँ पर उसने लाडली को जो है वो ये प्यार से अपनी गोदी में बिठा लिया, अपने पास जो है वो ये बिठा लिया, और लाडली ने वो थाली में पूड़ियाँ उसके सामने रखी। काकी ने पूछा कि क्या ये तुम्हारी माँ ने दिया है? लाडली ने कहा कि नहीं, ये तो मेरे हिस्से की है। और काकी वो पूड़ियाँ देखकर जो है वो ये ऐसे झपट पड़ी जैसे कोई जानवर झपटता है। सच में कुछ ही मिनटों में तो पूरी थाली खाली हो गई। उसे इतनी तो भूख थी, उसे और इच्छाएं क्या होती थी बूढ़ी काकी को, उसे इतनी भूख थी, तो जरा सा जो है ये खाना मिलने पर वो किस तरह से टूटी होगी वहाँ पर। जब उसने सब कुछ खा लिया ना, तो लाडली ने पूछा काकी पेट भर गया? अब जैसे तो ये तो वो बात हो गई कि जब पहली बारिश होती है ना, तो पहली बारिश में जो है वो अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उसके बाद जो है वह गर्मी उल्टा बढ़ जाती है ना। गर्मियाँ कम नहीं होती, उल्टा गर्मी बढ़ जाती है अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो। इसके खाने के साथ भी जो है वो ये वैसा ही था। तो उसे इतनी भूख थी और लाडली के हिस्से का थोड़ी सी पूड़ियाँ उसे मिली, तो उससे उसकी भूख जो है वो कहाँ जो है वो कम होने वाली थी, उल्टा उसकी भूख बढ़ गई। उसने लाडली को कहा कि नहीं बेटा, कि जाओ ना माँ से जो है वो थोड़ा और मांग कर लाओ। तो लाडली जो है वो घबरा गई, वो कहा कि नहीं भाई, माँ जो है वो सो गई है, कि अब मैं उन्हें ये खाना मांगने जाऊँगी तो मुझे मारेगी। काकी ने जो है उस थाली को फिर से ध्यान से देखा कि अब वहाँ पर जो है वो ये कुछ भी नहीं था। हाँ, वो कुछ टुकड़े जो वो पूड़ी के बच जाते हैं ना, सूखे टुकड़े, वो भी जो है वो निकाल कर वो खा गई और अपनी उंगलियों को भी पूरी तरह से चाट गई काकी। इतनी उसे जो है वो भूख लगी थी। अब उसका मन जो है वो ये मचल रहा था कि अब दूसरी पूड़ियाँ कहाँ मिले, अब वो कहाँ जाए कि उसे जो है वो दूसरी पूड़ियाँ मिलेगी। उसने जो है वो अपनी पोती लाडली को कहा कि भाई बेटा एक काम करो, मुझे हाथ पकड़ कर जो है वो वहाँ तक ले जाओ जहाँ पर जो है वो सब मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली को समझ नहीं आया कि बूढ़ी काकी क्या करना चाहती है। उसने जो है उसके कहने पर उसका हाथ पकड़ा। बूढ़ी काकी खुद तो चल नहीं पा रही थी, लाडली ने जो है वो उनका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे वहाँ पर लेकर गई कि जहाँ पर सब मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। वहाँ गई तो बूढ़ी काकी ने देखा कि भाई वो पूरा जो है वो ये इलाका तो खाली था, कोई अब मेहमान थे नहीं, सब वहाँ पे खाना खा के चले गए थे और पास में ही जूठे पत्तल वगैरह जो है वो ये पड़े हुए थे। बूढ़ी काकी चुपचाप रेंगते हुए उन जूठे पत्तलों के पास जाकर बैठी और फिर उन जूठे पत्तलों में से चुन चुन कर खाना खाने लगी। कितना बुरा जो है वो उस वक्त का माहौल था। बूढ़ी काकी जिसे सिर्फ खाने की इच्छा थी, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था खाने के अलावा। उसने अपनी पूरी संपत्ति बुद्धिराम के नाम पे कर दी थी और उस बुद्धिराम ने इतना बड़ा फंक्शन होने के बावजूद अपने घर के बूढ़े, अपने घर के सदस्य को एक प्लेट खाना तक नहीं दिया।
और वो बूढ़ी काकी क्या कि जो है वो ये जूठी पत्तल जो है वो ये खा रही थी, जो मेहमान बचाकर जूठन में फेंक कर चले गए थे, वो बूढ़ी काकी जो है वो ये खा रही थी। कहते हैं बुढ़ापा होता है ना, वो बुढ़ापा का जो है वो ये समय ही ऐसा होता है कि अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं होता है, और उस वक्त घर के लोगों को समझना होता है कि भाई उन्हें किस तरह से जो है वो समझाना है। और वो बूढ़ी काकी को जो है वो ये उनकी इच्छाएं अब उसके कंट्रोल में नहीं थी। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी, घर वाले कुछ भी कहें, उसे तो खाना था ना, तो वो तो जूठे पत्तलों में से भी जो है वो ये खाना खाने लगी। इसी समय लकीली रूपा की आंखें खुल गई। वो नींद से जो है वो ये उठी, उसने पास में देखा तो उसकी बेटी जो है वो लाडली वहाँ पर थी नहीं। उसने यहाँ वहाँ देखा तो पता नहीं लाडली कहाँ चली गई। उठकर बाहर गई तो लाडली और बूढ़ी काकी दोनों उस जगह पर बैठे हुए थे जहाँ पर सब मेहमानों ने खाना खाया था। और उसके बाद रूपा ने जो दृश्य देखा ना, उसके बाद रूपा ने जो वहाँ पर देखा, ये देखकर रूपा का हृदय भी एकदम सन्न हो गया। उसका हृदय भी एकदम से रुक गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे ऐसे लगा कि भाई जैसे जो है वो उसके पाँव तले ज़मीन खिसक गई। उसका पूरा जो है वो ये आसमान जैसे घूम रहा था कि शायद दुनिया में इससे बुरा जो है वो और कोई भी नहीं हो सकता था। जो नज़ारा जो है वो आज रूपा ने देखा कि उसकी बूढ़ी काकी, उसके घर के जो है वो बुज़ुर्ग, वो वहाँ पर जूठे पत्तलों में से जो है वो ये खाना खा रहे हैं। उसकी बूढ़ी काकी उस जूठे पत्तलों में से खाना खा रही थी। अब उसे गुस्सा नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों से जो है वो ये बिना कहे आंसुओं की धाराएं निकलने लगी। अब उसे समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब उस रूपा को जो है वो ये समझ में आया, और उसे लगा कि उससे जो है ये बहुत बड़ा पाप हो चुका है। उसने उसी वक्त जो है वो प्रार्थना की कि भगवान मुझे जो है वो ये दया करो, कि भाई मुझे जो है ये इतनी बड़ी सजा मत दो, कि भाई मुझसे पाप हो चुका है, मैं अभी उस पाप को सुधारूंगी। उसने उसी वक्त प्रेयर की। उसने वही जो है वो ये मन ही मन सोचने लगी कि भाई मैं कितनी बुरी हूँ, कि भाई जिनकी वजह से मुझे ये इतनी बड़ी संपत्ति मिली है, जिनकी वजह से हमारे घर की इनकम चलती है, और उसी के ही साथ इतनी बुरी हालत, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। तो भगवान मुझसे जो है वो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अब वो माफ़ करो। रूपा ने मन ही मन पछतावा किया। बिना सोचे दौड़ते हुए जो है वो अपने भंडार की तरफ गई, अपने किचन की तरफ गई। वहाँ पर एक बड़ी थाली लेकर उसमें पूरा खाना बहुत ही अच्छी तरह से भरकर सजा कर जो है वह लेकर आए, और जो है वह दौड़ते हुए बूढ़ी काकी के पास गई। उसने रोते हुए जो है वह बूढ़ी काकी को कहा कि काकी उठो, उसे छोड़ो, उस जूठन को छोड़ो और ये खाना खा लो, कि आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, तो भाई मुझे माफ़ करो, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। और उसके बाद वो बूढ़ी काकी भी बिना कुछ कहे वो रूपा के पास जाकर बैठ गई। फिर से बोल रहा हूँ कि उन बूढ़ों का मन जो होता है वो बच्चों की तरह होता है। बच्चे कैसे कितनी जल्दी जो है वो लोग अपनों को माफ़ कर देते हैं, उनके मन में कभी किसी के लिए गिलाएं नहीं होती, वैसे ही बूढ़ों के मन में भी कभी किसी के लिए गिलाएं नहीं होती। एक बच्चे की तरह उस बूढ़ी काकी ने जो वो रूपा को उसी वक्त माफ़ कर दिया और रूपा के पास जाकर बैठ गई। और अब रूपा जो है वो खुद अपने हाथों से वो मसालेदार खाना जो है वो बूढ़ी काकी को खिला रही थी, और उसके एक निवाले से, रूपा के एक निवाले से इतनी जो है वो अच्छाइयाँ निकल रही थी, इतनी जो है वो ये उस बूढ़ी काकी के लिए आज अच्छी बातें निकल रही थी कि जिसकी कोई जो है वो लिमिट नहीं थी। आज रूपा जब जो है वो उस बूढ़ी काकी को खाना खिला रही थी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे सच में कोई स्वर्ग का जो है वो नज़ारा उसने देख लिया, कि जैसे उसने खुद जो है वो एक स्वर्ग पा लिया हो। तो एक ही पल में जहाँ पर वो बूढ़ी काकी को जो है वो ये उस जूठे बर्तनों में से खाते हुए देखकर जो नर्क जैसा नज़ारा था ना, उस रूपा ने खुद पश्चाताप करके उसको जो है वो स्वर्ग में बदल दिया। वो खुद उस बूढ़ी काकी को जो है वो प्यार से अपना खाना खिला रही थी। ठीक है, तो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना बूढ़ी काकी, अब ऐसे ही हिंदी के दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।